पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्यारे माता पिता एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रभु का दुर्भोग हमें यह समय प्रदान करता है कि हम उनके अंतिम वचनों पर विशेष रूप से मनन चिंतन करते हुए उनके पास आए, उनके नज़दीक आए, एक गहरा रिश्ता बनाएं और उस रिश्ते को निभाने के लिए अपने जीवन में कोशिश करें। प्यारे भाई तथा बहनों, पुण्य सप्ताह में विशेष रूप से हम प्रभु के वे 7 अनमोल रत्न, जिसे हम प्रभु के अंतिम वचन भी कहते हैं, उन पर मनन चिंतन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रभु ने ये कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए प्यारे भाई तथा बहनों, ये अनमोल रत्न है, क्योंकि हम नहीं जानते सचमुच में हम, क्योंकि मानव है, कमजोर हैं, जिसके कारण से हम कई बार अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं अनजाने में, कभी कभी जानबूझकर, और उसके द्वारा हम अपने प्यारे प्रभु को दुख देते हैं। और मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ये प्रार्थना करते हैं हर दिन, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानता कि क्या कर रहा है। प्यारे भाई तथा बहनों, इसीलिए आज का यह सुंदर वचन हमें ये याद दिलाता है कि प्रभु मुझे और आपको प्यार करता है। प्रभु मेरे कर्मों को नहीं देखता है, प्रभु मेरे हृदय को देखता है। मेरा हृदय कहाँ है? यदि मेरा हृदय प्रभु पर आसक्त है तो जरूर मैं उनके साथ आने के लिए कोशिश करूंगा, उनके नजदीक आने के लिए कोशिश करूंगा। और यह पुण्य सप्ताह मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, विशेष रूप से माता कलीसिया हमारे लिए ठहराती है कि हम उनके साथ जुड़ें, उनके दुर्भोग में उनके साथ कलवारी पहाड़ की यात्रा करें और अपने जीवन के उन पहलुओं को छुएं जहां पर मैं प्रभु की तरह अपने अपराधियों को, और विशेष रूप से जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई थी, दुख दिया था, जानबूझकर कई बार मुझे नीचा दिखाया था, उन लोगों को मैंने दिल से, हृदय से क्षमा नहीं किया। यदि प्यारे भाई तथा बहनों, मैं दिल से और आप दिल से अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु के उस आशीर्वाद से हम वंचित हो जाएंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। प्यारे भाई तो बहनों, हमने एक सुंदर वचन सुना, इसमें हमने देखा और सुना, प्रभु कहते हैं कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, अपने अहम की भावना से दूर होते हुए, संसार की चीजों को ना सोचते हुए हमें प्रभु के नजदीक आना है। और मैं और आप तभी हम प्रभु के नजदीक आ सकते हैं जब हम अपने हृदय को प्रभु के चरणों रखते हैं, अपने जीवन को प्रभु के चरणों रखते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु मेरे हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रभु का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को मैं गंदा कर दिया, प्रभु के रहने लायक नहीं बनाया। आइए आज हम प्रभु के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, अपने पापों की क्षमा करें। और हम हर दिन हे हमारे पिता की प्रार्थना करें, और हम इस प्रार्थना को दोहराते हुए बड़े ही भक्ति भाव से कहते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
क्या हम इस वचन पर विश्वास करते हैं या मानते हैं? यदि नहीं मानते हैं तो प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे, प्रभु के इस वचन से। क्योंकि प्रभु उस समय अत्यंत पीड़ा में थे, अत्यंत दुख में थे, और वे सचमुच मानव होने के नाते वही चीज को, उन्हीं दुखों को अनुभव कर रहे थे जब हम पीड़ा में होते हुए अनुभव करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बारे नहीं सोचा, हम पापियों के बारे सोचा। हम जो उसे कोड़े देते हैं, हम जो उसे दुख देते हैं अपने पापों के कारण, वे उस समय सैनिक उस पर थूक रहे थे, लात मार रहे थे, कोड़ों से मार रहे थे। प्यारे भाई बहनों, उनके लिए ये प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना की। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के नजदीक आते हैं। लेकिन आइए हम इस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। कई बार हम ये कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को कैसे क्षमा करूं, क्योंकि वह व्यक्ति जानबूझकर मेरे विरुद्ध पाप किया। और ये सच है, वो व्यक्ति जानबूझकर कर रहा है। लेकिन क्या मैं इससे ऊपर नहीं उठ सकता? क्या मैं इस मानवीय जो स्वभाव है, इस स्वभाव से ऊपर नहीं आ सकता? यदि मैं ऊपर नहीं आता हूं तो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए कहा है, नाकेदार और पापी भी ऐसा करते हैं। यदि हम उसके जैसा करके उनके जैसा करें तो हम में और उनमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, प्रभु के हम बंदे हैं, प्रभु के हम सेवक हैं, उनके भक्त हैं। हम एक विशेष व्यक्ति हैं, उसके द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा चुने हुए विशेष सेवक और सेविकाएं हैं, प्रभु के योद्धा हैं। और यही कारण है कि हमें उनके वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करनी है। प्यारे भाई बहनों, आइए हम और एक वचन पर भी मनन करें। पेतरुस ने क्या कहा था, जिसे हम पढ़ते हैं संतमती के अध्याय 18 पद संख्या 21-22 में। पेतरुस कहता है प्रभु से, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं जो जानबूझकर मेरे विरुद्ध अपराध करता है? तो प्रभु क्या कहते हैं? 70 गुना 7 अनगिनत असंख्य। प्रभु का प्यार और प्रभु की क्षमा प्यारे भाई बहनों असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई था नहीं है। यदि मैं और आप उसकी था ले सकते हैं तो हम कह सकते हैं हम झूठे हैं, क्योंकि हम उसकी था नहीं ले सकते हैं। प्रभु की क्षमा, प्रभु का प्यार सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए है, मेरे दुश्मनों के लिए भी है, मेरे अत्याचारियों के लिए भी है। और इसे दर्शाने के लिए हम आगे पढ़ते हैं संतमती के सुसमाचार अध्याय 18 में है। पेतरुस को कहने के बाद उन्होंने निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाया था। उसमें क्या देखते हैं? एक राजा होता है, हम जब जानते हैं, और उस राजा के सामने ऐसे सेवक को प्रस्तुत किया जाता है जो कर्जदार था। राजा कहते हैं कि इन्हें इनकी पत्नी और बच्चों सहित और जो भी उनका संपत्ति है उससे बेच करके कर्ज अदा कर दिया जाए। तो वह व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है। राजा द्रवित होकर उसे क्षमा करता है। क्या यह क्षमा दान उसके हृदय को स्पर्श किया था? नहीं प्यारे भाई बहनों, क्योंकि तुरंत बाहर जाने के बाद वह अपने सह सेवक से मिलता है जो उसका कर्जदार था, उसे पकड़ लेता है, उसका गला घोंट कर कहता है मेरा कर्ज अदा करो। वह गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा नहीं करता है और उसे बंदी गृह में। मेरे भाई बहनों, हम और आप ऐसे ही हैं। प्रभु के अनगिनत असंख्य वरदान को प्राप्त करने के बाद भी उसे सीख नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रभु का वरदान मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करता है, मुझे नहीं बदलता है। नबी इज़ेकियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मेरा हृदय पत्थर का है, कठोर है। प्रभु उसे हाड़ मांस का बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं उसे ये आज्ञा नहीं देता। इस पुण्य सप्ताह में मेरे लिए और आपके लिए यह कर्तव्य है और समय है प्यारे भाई बहनों कि हम अपना हृदय उन्हें दे दें।
और मुझे और आपको वे बदल गए। और यह सुंदर वचन प्यारे भाई तब बहनों ना केवल इस समय हमारे हृदय को स्पर्श करेगा, मेरे मन को छुएगा, लेकिन हमारे जीवन में भी घर करेगा। और हर क्षण हर पल जब ऐसी परिस्थिति से मैं और आप गुजरेंगे तो प्यारे भाई तब बहनों उस समय प्रभु हमें शक्ति देंगे। मैं अपनी शक्ति से, आप अपनी शक्ति से ये काम नहीं कर सकते हैं। ये दैवीय काम है, ईश्वरीय काम है। प्रभु को आना होगा, तभी मैं और आप प्रभु की तरह जब कलवारी पहाड़ में थे उस समय उनके लिए प्रभु ने ये प्रार्थना की थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। कई बार हम क्या कहते हैं, प्रभु ये सब जानते हैं, मैं जानता हूं, इनको मैं कैसे संभालूं, इनको कैसे उठाऊं। हम वहां पर अहम की भावना को प्रकट करते हैं और ये तथ्य। आइए हम प्रभु के पास जाएं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें, निर्मल हृदय से, स्वच्छ मन से, ताकि प्रभु मुझे और आपको अपना प्यारा शिष्य मानते हुए एक नया बनाए, नई आत्मा दे, नया हृदय दे, ताकि यह पास्का मेरे और आपके लिए एक नई पास्का हो, नए जीवन का वरदान हो और मैं और आप प्रभु के सच्चे सेवक बनकर के आगे बढ़ते जाएं और उससे जुड़े रहें। आमीन।